पिछले क्लासेस में हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत समझा था डेली का पेमेंट नोट कैसे निकालें, रिसिप्ट जैसे जनरेट होती है। ये हमारा शुभम लाइब्रेरी के लिए पहले से डिजाइनिंग जो है कि डेटा सीट है, और इसी के आधार पर हमने आपको नया तैयार करना बताया था। लेकिन कुछ चीज़ें छूटे ना, इसलिए हमने इसी को एक बार ओपन किया है। इसमें कुछ और भी ऑप्शंस इसमें ऐड हैं। एक तो ये है कि आज की डेट, एंडिंग डेट किसकी है, यानी आज जिसने ज्वाइन किया था पिछले मंथ में। जैसे आज हमारा डेट है 25, ठीक है। तो 25 को सिस्टम खुद बता देगा कि आज किसकी एंडिंग है, आज ज्वाइनिंग डेट किसका था, ताकि हम उनको जो है कि इन्फॉर्म कर सके। तो 25/11 में जो ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर हाईलाइट होकर के आया है। यदि जो जो भी 25 के होंगे उन सभी के ये हाईलाइट यहाँ पर है, यानी ये डेट दिखा रहा है, ठीक है। यदि 25 के अलावा आप चाहते हैं कि पिछली डेट का किसी का पेमेंट रुका है और आप यहाँ पर 24 डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये 24 का डिस्प्ले में लिस्ट में आ जाएगा कि ये 24 के स्टूडेंट्स हैं जिनका फीस ड्यू है। यदि डिपॉजिट हो गया है तो उनके आगे यहाँ पर रिकॉर्ड आ जाएगा। यदि जैसे डिपॉजिट नहीं हुआ है तो ये ब्लैंक बता रहा है, डिपॉजिट करते ही इसका कलर, जिसके बारे में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत समझा था, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पर इस कंडीशन की बात करें तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस सेल को सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पर न्यू रूल को क्लिक करना है। अभी हमारे पास ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है। न्यू रूल को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू रूल विंडो आएगी। इस न्यू रूल विंडो में यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल फॉर्मेट, ये हमें कंडीशन में देना है, ठीक है। यहाँ पर जो है, जो फॉर्मूला असाइन करना है, यदि हम उसकी बात करें तो फॉर्मूला हमने यहाँ पर डे का लगा इक्वल डे, और डे के अंतर्गत हमने दिया है एज 8। अब एज 8 क्या है, तो हमारी रिसिप्ट की डेट ही है, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये हमने दिया है एज 8 में हमारा मान है, ठीक है। ये वाली डेट यहाँ पर आ रहा है 24/1/2000, और इस एज 8 को हमने लॉक कर दिया है। यदि हम इसकी बात करें, फिर से ओपन कर देते हैं, सॉरी, अब ये लगा कहाँ है, असल में लगा हुआ यहाँ पर है, और हमें उस सेल के आधार पर कंडीशन लागू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिया कि यदि एज 8 बराबर हो डी डेट में C27, तो डे क्या करेगा, डेट में से डे को निकालेगा। तो जो डेट है हमारा, वो तो पूरा फॉर्मेट है। असल में यदि हम इसको देखें तो ये क्या करता है, वो भी थोड़ा सा हम बता दें। यहाँ पर हम आपको फॉर्मूला लगा के बता रहे हैं, इक्वल डे यदि आपने दिया और डे के अंतर्गत वैल्यू दे दिया, सपोज करिए यही दे देते हैं, तो डेट में से डे को ये लौटाएगा। और हमने क्या कहा कि दोनों डेट यदि बराबर हो, कौन सी डेट, ये डेट और इस पर डाला हुआ डेट। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर 10 तारीख है, ठीक है, जिस भी महीने की 10 तारीख को, हर महीने में ज्वाइनिंग होगा, मंथली हमारा शेड्यूल चल रहा है। तो देखिए इसको हाईलाइट कर दिया, यानी हमने कहा कि ये डेट बराबर ये डेट, ये दोनों हो तो कलर फॉर्मेटिंग क्या हो। तो यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इसको चाहे तो आप नोट कर लीजिएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने यहाँ पर दे देना है, यदि डे एज 8 का और C27 का दोनों बराबर हो तो कलर ही आ जाए, जो भी आप कलर चाहेंगे। जैसे सपोज करें कि हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर कर देते हैं, ठीक है। ओके करेंगे और फॉन्ट कलर वाइट आ जाए, ठीक है, दोनों को ही। तो अप्लाई करेंगे, ये देखिए अब ग्रीन कलर आ गया है, ठीक है। और इसी फॉर्मेट को, इस पे फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इस फॉर्मूले को आप नेक्स्ट सभी के लिए लागू कर दीजिएगा। अब यहाँ पर यदि इसको खींचेंगे तो आई थिंक डेट आ जाएगी 11/12 की सीरीज में आ जाएगा। तो आप पूरे को सिलेक्ट करके और फिर इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। तो सभी पर ये लागू हो जाएगा। तो डेट यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी, जो भी डेट इनकी होगी वो वाली, ठीक है। तो इस प्रकार से डेट ऑटोमेटिक हाईलाइट होगा, ज्वाइनिंग डेट। अब ये होता है जैसे ही डेट चेंज होगा यहाँ पर, अब यहाँ पर भी क्या करा था कि डेट देखने के लिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला क्या असाइन करा, इफ यदि यहाँ पर हम कंडीशन देंगे यदि ये वैल्यू ब्लैंक हो तो टुडे का फॉर्मूला है, नहीं तो एज 6 आए। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर यदि ये ब्लैंक हो तो टुडे का ब्लैंक आए, यदि ब्लैंक हो तो टुडे का फॉर्मूला है, यानी डेट आए, नहीं तो एज 6 यानी इसकी वैल्यू आए। ये यहाँ पर हमने इसमें
डाल दिया है। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक ही ये हमारा डेट भी हाईलाइट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सोर्ट समझा है, जिसके आधार पर कैबिन कौन सा खाली है वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक और फॉर्मूला हमने लगाया है, ये भी बता देगा कि आपके कितने कैबिन हैं और टोटल स्टूडेंट कितना है, ये यहाँ पर लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे 58 कैबिन है, तो यहाँ पर 58 हमारे पास है और अवेलेबल कितने हैं, तो यहाँ पर वो भी बता देगा। तो जैसे हमारे पास 55 पे दिखा रहा है कि अभी हमारे पास जो स्टूडेंट है वो 55 है, यानी 3 केबिन हमारे पास खाली है। काउंटर पे हमारे पास 38 स्टूडेंट है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर काउंट का फॉर्मूला रखा, काउंट करें किसको करें, I27 से तो I126 तक की वैल्यू, क्योंकि ये यहाँ से तो हमारा 58 तक का, ठीक है, इसमें नंबर को काउंट करेगा। ये 58 यहाँ आ रहा है, तो हमने पूरे इस एड्रेस में रेंज को सिलेक्ट किया है। ठीक है, इतने में ही हमारा क्या होगा, नंबर होगा। तो जितने भी नंबर होंगे उनको ये काउंट का फॉर्मूला काउंट करके बता देगा। तो बता रहा है 58, 55 नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ जो है काउंटर कितने हैं काउंटर पर, तो काउंटर के लिए हमने काउंट इफ का फॉर्मूला यूज किया है। यहाँ पर हमने कहा है काउंट इफ I27 से पूरा 10 लाख ही सिलेक्ट कर लिया, कॉमा लगा के डबल इक्वल में लगाया स्टार। स्टार क्या करता है, कैरेक्टर की वैल्यू को कवर करेगा कि कितने कैरेक्टर है। तो देखिए, अब जहां हमारे कैबिन है वहां तो हमने 1 2 3 की फॉर्म में जो है कि नंबरिंग कर रखा है, लेकिन जहां काउंटर है वहां पर हमने काउंटर कीवर्ड लगा। तो हमें ये पता करना है यहाँ पर कि कितने कैरेक्टर है, तो काउंटर में कैरेक्टर ही है। तो बता रहा है कि जो सेल्स हैं उनमें 38 कैरेक्टर, देखिए 38 सेल में कैरेक्टर है असल में, ये यहाँ पर काउंट कर रहा है। फिर हमने टोटल, तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो टोटल हमारा यहाँ पर आ चुका है। इस प्रकार से ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट है, और इसमें प्रति माह का और टोटल सब कुछ यहाँ पर निकल के आएगा। ठीक है, ये हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था। और यदि आप लाइब्रेरी मैनेजमेंट परचेज करना चाहते हैं तो 499 दे करके आप इसको ले सकते हैं, और बहुत इजी तौर पर इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और अभी तक की जो सीरीज हमने बनाई है उससे आप खुद चाहें तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।